तो चलिए रोकूंगा मैं आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर, अवंतीपोरा एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ है। गुजरात के कच्छ में ड्रोन गिराए गए। कच्छ में 2 पाकिस्तानी ड्रोन धराशायी कर दिए गए, गिरा दिए गए। तो कच्छ में भी सीमा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में ये ड्रोन गिराए गए। अवंतीपोरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वहां भी ड्रोन गिराए गए हैं। कच्छ में भी 2 पाकिस्तानी ड्रोन गिरा दिए गए। तो लगातार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर एरिया को, बॉर्डर वाले राज्यों को निशाना बना रहा। अभी तक 3 राज्यों का नाम सामने आया था, पंजाब प्रमुख से, सीडीएस से, और उसमें एनएसए भी बैठक में मौजूद थे। और उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो एक तरफ डिफेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, रिव्यू क्या है, उसको लिया। और अभी जो है डिप्लोमेटिक तौर पे तमाम जानकारियां विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर ले रहे हैं। हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ और अब गुजरात में भी ड्रोन अटैक किया गया है। इससे पहले 3 जो राज्य हैं वहां पर जम्मू कश्मीर से तस्वीर सामने आई थी। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में भी ड्रोन अटैक हुए थे। इसके बाद अब गुजरात में भी ड्रोन से अटैक किया गया है। यानी बॉर्डर के सभी राज्य पाकिस्तान के निशाने पर हैं। लेकिन बार बार जो बात सामने आ रही कि क्या टोही विमान के तौर पर, क्या माहौल समझने के लिए, क्या तैयारियों को समझने के लिए ये ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझना होगा, पाकिस्तान की मंशा को भी समझना होगा। चूंकि जैसा कि जिक्र भी हुआ कि एयर स्पेस को पाकिस्तान ने अभी तक बंद नहीं किया है। पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि पैसेंजर्स के साथ, आम नागरिकों के साथ, पैसेंजर प्लेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए और उसका फिर वो विश्व बिरादरी में भारत के खिलाफ कोई बड़ा माहौल बनाने का उसे मौका मिल जाए। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए, और ब्रह्मदीप जी के पास मैं फिर जाऊंगा और इसके बाद मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। ब्रह्मदीप जी, इससे पहले परमाणु हथियारों का जिक्र आप कर रहे थे, परमाणु बम का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, भारत की एक लाइन थी कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन 2014 के बाद इस लाइन में थोड़ा सा बदलाव आया, जब मनोहर पार्रिकर रक्षा मंत्री बने। इसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। उसी समय से जब ये कन्वर्सेशन हुआ, मीडिया ने सवाल जवाब किया, तो ये कहा, ये लाइन भी आई कि इस लाइन में बदलाव हो सकता है, हालात के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। अगर हमारे ऊपर हालात विपरीत हुए तो फिर हम इस लाइन को बदल भी सकते हैं। यानी हम पहले अटैक ना करने वाली, परमाणु अटैक ना करने वाली लाइन से हट सकते हैं। तो ये धमकी भी अब वक्त के साथ खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की। ब्रह्मदीप जी, नहीं, देखिए, बिल्कुल राष्ट्रहित जो होते जी, बिल्कुल जो राष्ट्रहित होते हैं वो आदर्शवाद पर आधारित नहीं हो सकते। राष्ट्रहित यथार्थवाद पर आधारित हो सकते हैं और होते हैं। तो हमारी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार ने, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि हम किसी स्थापित परंपरा का पालन नहीं करेंगे। यदि देश पर संकट आता है तो परमाणु हमले पहला करने से हम गुरेज भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम सबको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पर हमारी सैन्य बढ़त तब हो जाती है क्योंकि हमारी जो सैन्य कमांड है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तो ये जो तीनों कमांड है, ये तीनों परमाणु हथियारों से लेस है। मतलब इसका मतलब है कि हम समंदर में जो हमारे जहाज है वो भी परमाणु हथियारों से लैस है और उनके परमाणु हथियार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास अभी तक नौसेना उसकी बहुत कमजोर है और हमने यह बढ़त कल कराची पर हमला करके ले भी ली है। तो पाकिस्तान अभी परमाणु हथियारों को लेकर भारत के साथ दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भारत ने पूर्ण युद्ध का ऐलान नहीं किया है। अभी भारत यह देख रहा है कि पाकिस्तान जो है किस हद तक जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जितना बढ़ेगा उससे 10 गुना ज्यादा भारत का उस पर जवाब होगा, क्योंकि भारत दीर्घकालीन और बहुआयामी रणनीति के तहत काम कर रहा है। भारत जो है वो पीओके को लेने की रणनीति पर काम कर रहा है। और यह युद्ध यदि ज्यादा चलता है तो बलूचिस्तान में विद्रोह होगा, या युद्ध ज्यादा चलता है तो खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह होगा। और यहां पर भारत के साथ एक अच्छी चीज यह भी